हमारी इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। जब भी कोई हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, इनसे हम लोग बीमार होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया यदि अंदर आता है ना, जैसे बैक्टीरिया का मतलब टीबी हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, लेप्रोसी हुआ, तो इन सब की खोज हो चुकी है। टीबी के लिए मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया का नाम है, तो उसकी खोज हो चुकी है, तो इसलिए बचपन में ही सबसे पहला टीका उसी का लगाया जाता है। टाइफाइड यदि किसी को होता है गलत खाने, पानी के इन्फेक्शन से साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक की खोज पहले ही हो चुकी थी। बट वायरस को किल करने के लिए कोई भी वायरस उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होता है। जैसे बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बट हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हमारे अंदर जाएंगे। यदि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो हम बीमार नहीं होंगे, उससे फाइट करके हमारा शरीर उसको खत्म कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वही इम्यूनिटी है। तो वायरस को किल करने की तो मेडिसिन बनी नहीं थी, बट उसके लिए अभी देखो कोरोना में वैक्सीन बना, तो हम आज सुरक्षित फील कर रहे हैं ना। ऐसे ही फंगस भी होता है। फंगस का मतलब फफूंद, फफूंद वाले चीजें देखी होंगी ना आपने, ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाती है, तो इस टाइप की फफूंद हो जाती है। तो फफूंद से भी मतलब फंगस से भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी कोरोना में एक ब्लैक फंगस का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक टाइप का फंगी इन्फेक्शन है। रिंग वर्म हो जाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल चट्टे बन जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन है। ऐसे रिंग लाल लाल अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं, रिंग वर्म हो जाता है। या अब जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट पेचेस आ जाते हैं, वो भी पेट में कीड़े होने की वजह से, रिंग वर्म के कारण ही वो हम लोगों को ऐसे साइन दिखाई देता है। ऐसे ही जब बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में अंदर इंटर होता है ना, तो हमारा शरीर उससे फाइट करता है तो हीट उत्पन्न होती है। तो वो एक लक्षण है फीवर का, बुखार आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा शरीर में कुछ हुआ है, बुखार आया है। तो हम लोग सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि हमें बुखार आया क्यों है, कारण नहीं जानने का प्रयास करते। तो हम यहाँ वेलनेस के लिए आए हैं, तो आज हम थोड़ा सा कारण ही बताना चाहती हूँ मैं कि उनके कारणों को आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें कि हमारी इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसका फंक्शन और जाने कि इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है। तो वर्क कैसे करती है, मान लो कोई भी हमारे शरीर के ऊपर एकदम से सडनली कोई बैक्टीरिया वायरस वातावरण से हमारे अंदर आया, तो हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। आपने सुना होगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट, ये तीन पार्ट होते हैं, मतलब सेल होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। जो हमारी कैपिलरी वेंस होती है ना, उनके अंदर ब्लड रहता है, तो ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल होती हैं, जिनमें से एक मुख्य सेल होती है WBC। इनको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका नॉर्मली अमाउंट हमारा 4.5 से लेके 11,000 माइक्रोलीटर तक नॉर्मल है। हम जब ब्लड की टेस्ट कराते हैं ना, उसमें ये रिपोर्ट आती है कि इतना नॉर्मल है। बट जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर होता है ना, तो उसका काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में जाके उस बैक्टीरिया को फाइट करने में मरती है, तो उनका काउंट बढ़ जाता है। वो मरती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उनका काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो जाके उस पर अटैक करती है, खुद भी मर जाती है और उसको भी मार देती है। तो ये क्या हुआ कि नेचुरल हुआ, नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर की, इनको नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। तो जैसा ऐसा मान सकते हैं कि आप जैसे सेना पे हमारे सिपाही लगे हुए हैं, फौजी लगे हुए हैं, और कोई भी बाउंड्री में इंटर करता है ना, तो उसको वो मार के किल कर देते हैं। पर उन्होंने तो मार दिया क्योंकि हमें आदेश था कि इस बाउंड्री पे यदि कोई भी आया तो उसको मारना है। तो वो मारने के बाद में उसकी खोज करी जाती है, उसको लाके मतलब लाके उसको दिखाया जाता है कि ये हमारा इंटर कर रहा था, तो हमने उसको मार दिया। तो ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के सेल हमारी बॉडी में बनते हैं, जिन्हें बी और टी सेल कहा जाता है। तो दो टाइप के सेल हो गए, एक नॉन स्टॉप कि उनको तो मारना ही, कोई भी सेल के अंदर आया मतलब इंटर कर रहा सीमा के अंदर, तो उसको किल करना ही। कुछ स्पेशल टाइप के सेल बने, तो स्पेशल टाइप के बी और टी सेल बने। टी ने क्या करा कि ले जाके उसको प्रस्तुत करा, और प्रस्तुत करने के बाद में
बी का फंक्शन ये रहा कि उसको बताना है कि ये टाइप की इम्यूनिटी को बनाना पड़ेगा, जब भी आगे हमें इससे फाइट करने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें कोई सा इन्फेक्शन सडनली हुआ, पहली बार में बहुत ज्यादा होता है, बट दूसरी बार यदि होता है ना तो हमें पता होता है, हमारे शरीर को भी पता होता है कि ये ऐसे ऐसे करके 3-4 दिन चलेगा, 3-4 दिन के बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारी इम्यूनिटी इस तरीके से वर्क करती है ना। अब हम ये जाने कि हम कितने स्वस्थ हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को चेक कैसे करें। चेक करने के लिए सर वो सेकंड वाली जो स्लाइड है ना, आपको कैसे पता चले कि आपकी इम्यूनिटी वीक है या ठीक है। तो क्या होता है कि बार बार रिकरेंट फीवर होता है, बार बार उसको बुखार आता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको बार बार बुखार आता है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। नेक्स्ट वाली, इसके आगे वाली, यस, साइन ऑफ योर इम्यूनिटी वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब कि बार बार उसको सर्दी जुकाम होता है, कहीं भी बाहर गया, थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगी और हमें बार बार बुखार आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। इसके अलावा उसका गट हेल्थ, मतलब कि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसने थोड़ा सा भी कुछ भी खाया या तो उसको दस्त लग जाएंगे या पेट फूल जाएगा, थोड़ा सा भी बाहर का कुछ भी खा लिया तो उसको हजम ही नहीं होगा, एक ही जैसा वो खाना खाते रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक है। या कोई भी चोट लग जाए, वुंड यदि हो जाए, तो वो घाव नहीं भरा रहा है, जल्दी से नहीं भरा रहा है, मतलब जो हमारे 8-10 दिन की प्रोसेस में कोई भी घाव होता है तो वो भरा जाना चाहिए। यदि वो नहीं भरा रहा है तो हमारी इम्यूनिटी वीक है, इसीलिए नहीं भरा रहा है। या कोई भी थोड़ा सा भी टेंशन स्ट्रेस हुआ ना, तो वो हाई लेवल का स्ट्रेस ले लेता है, तो सारे फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो ये हम इन सब चीजों से ना फील कर लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमें टायर्ड एकदम वीकनेस आ जाती है, थोड़ा सा भी मतलब बुखार आया शरीर में तो 8-10 दिन तक हमसे एक्सरसाइज ही नहीं बनती। बहुत सारे लोग देखे हैं ना कि आपने भी आसपास देखा होगा कि आज हमने किसी को बुलाया और उसने थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर ली, तो अगले दिन वो मना कर देगा कि भैया मेरे से तो नहीं होगा। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है ना। तो आज हम इन्हीं कारणों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी को, यही कारण है, इनसे ही हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यही सब कारण है, इनसे हम हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे वीक हुई है ना, तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो सबसे शुरू में खाना हमारे मुंह से जाता है, मुंह से हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी मतलब हमने खाया है ना, हम तो ठोस रूप में खा रहे हैं, बट हमारा शरीर उसको लिक्विड करते करते और पचा के लिक्विड फॉर्म में ये पोर्टल वैन दिया हुआ है, हेपेटिक पोर्टल वैन। ये वैन क्या करती है कि पूरा खाना ले जाके जो भी है वो लीवर के पास दे देती है। फिर लीवर क्या करता है कि जो भी आपने खाया है ना, उससे बनाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से, अपना प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुए, ये सारा मतलब उसी को बनाना है। वो बनाएगा, बना के वो क्या करेगा कि वो हार्ट को दे देगा, और हार्ट क्या करेगा, हार्ट उसको पंप करके ऑल ओवर ऑर्गन तक पहुंचा देगा ना। देखो ये एक मैकेनिज्म की एक फोटो दी हुई है, आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लीवर के पास जो भी कुछ आया उससे उसने कैसे उसको विघटन करके हमारे लिए प्रोटीन और मल्टीविटामिन का निर्माण करा है ना। तो ये मल्टीविटामिन कौन कौन से होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि विटामिन सी हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, और जिंक, सेलेनियम, आयरन, ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। यहाँ हम पर डे अलग अलग विटामिन के बारे में बहुत अच्छे से अनुभव ले रहे हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप जो खा रहे हैं, यदि समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ये सारी चीजें यदि खाएंगे तो हमारा लीवर इनको विटामिन में कैसे कन्वर्ट करेगा, उससे खुद ही खराब होगा। खुद ही खराब होगा ना, इससे क्या होगा, मान लो हमने खाया ना, तो धीरे धीरे हमारा डाइजेशन ही खराब होने लगता है। यहीं से शुरुआत हो जाती है
कि हमें मुंह में छाले रहने लगते हैं। हाँ, मुंह में छाले रहने लगते हैं, क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि उसका कॉन्स्टिपेशन है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, उसको पेट में गैस बन रही है, फुलनेस हो रही है, उसकी अंदर वाली जो लेयर होती है ना, गट की अंदर वाली म्यूकस लेयर है ना, वो छिलने लगती, कटने लगती, गलत खाने पीने की वजह से ना। कभी कभी तो चलो ठीक है कि हमारा शरीर है ना, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, चलो ठीक है, मतलब एक दो बार खाया ठीक है, बट बार बार वैसी चीजें डालेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होना ही। आप देखिए कि हमारा पूरा शरीर न्यूट्रिशन से बना हुआ है, हमारा पूरा शरीर को मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स चाहिए इसको चलाने के लिए। ये देखिए, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए चाहिए, विटामिन बी हमारे हार्ट के लिए चाहिए, मतलब इतने सारे जो भी विटामिन दिए हुए हैं ना, ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कितना वर्क कर रहे हैं, है ना। आप देखिए कि विटामिन डी हमें चाहिए, हड्डियों के लिए चाहिए, विटामिन के हमारे ब्लड के क्लॉट को रोकने के लिए चाहिए, विटामिन ई हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही करने के लिए चाहिए। सारे विटामिन कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं हमारे लिए, पर हम खा क्या रहे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी, कि ये विटामिन बनेंगे तो ही हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन कर पाएगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, वुंड हीलिंग मैंने बोला था कि हमें वुंड हीलिंग नहीं होता। वुंड हीलिंग का मतलब कोई भी यदि चोट लग गई, यहाँ मुझे घाव हो गया, तो हमारा इजीली घाव नहीं भरता। जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उससे घाव नहीं भरता है, क्योंकि हमने खाने में विटामिन सी नहीं लिया। विटामिन के की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है वुंड को हीलिंग करने के लिए। क्या होता है, कोई भी घाव होता है ना, तो वो घाव होने के बाद में हमारे शरीर को पता चलता है कि भैया ब्लड बह जाएगा, पूरा ब्लड बह जाएगा, तो क्या करते हैं, सेल आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं। डब्ल्यूबीसी उस पे आके जो बाहरी इन्फेक्शन वाली जो भी चीजें हैं उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, कोलेजन आता है, उसको घाव को पूरा भरने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसमें बहुत सारे मतलब 12 फैक्टर लगते हैं। बॉडी के मैकेनिज्म में बना हुआ है कि ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। हमें विटामिन सी चाहिए ही चाहिए, विटामिन ई हमें चाहिए ही चाहिए, कैल्शियम हमें चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक घाव को भरने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। बट हमारी जब रोग प्रतिरोधक हम खाने में उन सब चीजों को नहीं लेते हैं ना, तो हमारा वुंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता और हमारा घाव बना ही बना रहता है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्या होता है ना, मतलब हम थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं ना, तो हमें तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, मान लो कहीं भी हम गए तो कोई सा भी बैक्टीरिया वायरस तुरंत हमारी बॉडी में अटैक करता है। हमारा जो भी सिस्टम कमजोर होता है ना, वो सिस्टम पहले ग्रसित होता है। मान लो यदि हमारे बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, तो सांस के थ्रू बैक्टीरिया वायरस गया है ना, तो लंग्स पे सीधे अटैक करता है और चेस्ट पेन होने लगता है। कुछ सिम्टम्स इस तरीके के आते हैं। ये सिम्टम्स की एक स्लाइड शो हो रही है आपके सामने, कि हमें कोई भी मतलब सांस या थोड़ा सा भी हम बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद में कोई से भी बैक्टीरिया वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर इंटर करा, तो हमारी बॉडी अपने आप उससे फाइट करने की वजह से बॉडी में पेन होने लगा, गले में दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा, सिर दर्द होने लगा, फीवर आने लगा, मतलब अनकंफर्टेबल हमें फील होने लगता है ना। तो बार बार मतलब ये जो चीजें आती है ना, ये भी वही है, हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। हमने हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं दे रहे ना, तो हमारे ऑर्गन्स अंदर से वीक होने लगते हैं। लंग्स हमारा वीक होने लगता है, हमारे अब लीवर तो वीक हो ही रहा, लीवर ने सही न्यूट्रिशन नहीं बनाया तो हमारे हार्ट को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, लंग्स को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, हमारे जो किडनी है वो वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करती है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म अंदर से बिगड़ा हुआ है। तो कोई सा भी बाहरी बैक्टीरिया अटैक करता है ना, तो हम जल्दी ग्रसित हो जाते हैं उसके। ये मतलब स्लाइड से हम ये जान सकते हैं। सर नेक्स्ट। थकान कमजोरी, थकान कमजोरी, इससे भी हमारी इम्यूनिटी के वीक होने का पता चलता है। कैसे, जब प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं होता ना, तो हमारे ब्लड में खून की कमी होने लगती है, हमें आयरन प्रॉपरली नहीं मिलता है, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, और जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए मल्टी मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सारी चीजें नहीं मिल रही। और तो और पानी भी प्रॉपरली नहीं पीते लोग, तो पानी भी यदि प्रॉपरली नहीं पीते ना, तो बॉडी में थकान आती है। हम थोड़ा सा भी वर्क करने जाते हैं तो थोड़ी देर में ही हमें ऐसे लगता है कि हमें नींद आ रही। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं नीचे मेरे पेशेंट देखने के लिए जाती थी, तो जाते जाते मतलब वहां जाके
थोड़ी देर पेशेंट देखती है और उसके बाद में बोलती मैं तू जो मेरे बाहर जो असिस्टेंट रहती है उसको बोलती अब एंट्री करके रखो, मैं आ रही हूँ अभी 15-20 मिनट में। तो मैं आधा घंटे आके पहले सोती और उसके बाद में फिर से वापस जाके जो है पेशेंट देखती। तो इस तरीके का हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से थकान और कमजोरी आती है। क्यों आ रही? क्योंकि वाटर का इंटेक बराबर नहीं है, उसके शरीर में पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है, तो बार-बार हमें थकती है और नींद भी ठीक से नहीं आती, क्योंकि दिन में नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब रहा तो रात में नींद नहीं आएगी। ये सर नेक्स्ट स्लाइड। एंजाइटी एंड डिप्रेशन सर, हाँ ये और थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि है ना हम हमारे काम में इस तरीके से मग्न रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर तो कोई कुछ करता ही नहीं, तो हम हंसते ही नहीं है और सोचते रहते हैं कि कितना काम है मेरे ऊपर, कितना काम है। तो आसपास के लोगों से हम अच्छे से बातचीत नहीं करते, आसपास मतलब कम्युनिटी में हम अच्छे से घुलते मिलते नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड सेट के ऊपर भी रोल अदा करती है। हमारा माइंड सेट यदि अच्छा नहीं है ना, तो हमारे इम्यूनिटी अपने आप ही वीक होते चला जाता है और इसके कारण हमारे हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हार्मोन सिस्टम इतना डिस्टर्ब होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे अब क्या बनाना है शरीर के लिए, क्या मतलब उसने खाया पिया भी ठीक से नहीं और न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, और उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब होता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज का नाम सुनते ही डर लगता है सभी को, है ना? क्या होता है ये, यदि डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है, आज ऐसे चैलेंजेस मतलब हमारे परिवार में ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसमें इतनी इम्यूनिटी वीक होती है कि यदि कोई भी घाव भी हो जाए ना, तो वो भी नहीं भराता है इजीली। इसलिए डायबिटीज वाले यदि कोई भी मतलब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है ना, सबसे पहले मुझे यही पूछना पड़ता है कि भैया आपको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि अब हर घरों में हो गई, उसमें इम्यूनिटी पावर इतना वीक होता है, यदि मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया ना, तो वो बीमारी तो चलो ठीक है जो लेके आया, वो इंजेक्शन की वजह से उसको वहां पर सूजन आ जाएगी और वो इंजेक्शन मुझे ठीक करने में ही मेरी नानी याद आ जाएगी। तो हमारी इम्यूनिटी मतलब डायबिटीज में इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है कि कोई भी घाव भी नहीं भराता, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि छोटा सा भी यदि उसको चैलेंजेस हुआ है ना, तो उसको बहुत ज्यादा उसका सामना करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी कितनी ज्यादा मतलब इफेक्टेड हो जाती है जरा सी चीजों को लेकर। तो हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है इसका, है ना? तो अब हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखो ये की स्लाइड शो हो रही है, इसमें आप देखिए कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए। सबसे पहले हाइड्रेशन, पानी चाहिए। पानी यदि हमने प्रॉपरली दिया है ना, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तो कम यहीं से होना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। हमारी जो खाने की थाली है उसमें 30% प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन यदि प्रॉपरली बॉडी में होगा तो सारे फंक्शन ठीक से हो पाएंगे, क्योंकि हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। रेस्ट प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमारे हार्मोनल सही रहे उसके लिए गुड वाला फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कोलेस्ट्रॉल वाले उसमें भी समझाया था कि हमारा गुड वाला फैट किस तरीके से वर्क करता है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीविटामिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी पूरी मल्टीविटामिन से बनी हुई है। फाइटो न्यूट्रिशन का मतलब कि हमें जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल है वो रॉ मतलब कच्चे ही खाना चाहिए, ज्यादा उन्हें पका के नहीं खाना चाहिए, इससे भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो है प्रॉपरली एक्सरसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपरली बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये परसेंटेज का आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हमें चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इसके पहले वाली, हाँ ये वाली देखो, हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 8 चीजों बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो इनमें से ही सारी चीजें हो गई, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खास है। एक तो मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें खाने से ही मिलेंगे, हमारी बॉडी खुद उनका निर्माण करेगी। इसके अलावा जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट कम्युनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हो गया। ये अभी मैं रिस्क फैक्टर में कवर करूंगी। अल्कोहल वाला जो है,
हेल्दी खाना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और रह गया इसमें कि हमें हमारे साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हमारे मतलब अभी देखो कोरोना में हमने जाना ना कि हाथ धोना और ये मतलब साफ सफाई का हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो वातावरण से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए मास्क का आजकल कितना यूज हो रहा है, क्योंकि देखो मास्क लगाने से ना मेरे पास जो पहले अस्थमा वाले पेशेंट थे ना वो भी कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अस्थमा ज्यादातर डस्ट से, धूल से, बाहरी इन्वायरमेंट से उसको एलर्जी हुआ करती थी एयर पॉल्यूशन की वजह से। बट यदि उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया तो देखो वहां उनको सेफ्टी मिल गई। ऐसे ही ना कभी कभी ईयर इन्फेक्शन जिन लोगों को रहता है ना बचपन में, माँ यदि सही ढंग से बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना तो उसके कान में इन्फेक्शन हो जाता है। वो कान में इन्फेक्शन हो जाए ना तो ये हमारा सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है, नाक कान गला, कहीं भी इन्फेक्शन होता है ना तो तुरंत उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कान में भी यदि इन्फेक्शन है तो उसका भी विशेष केयरिंग करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को टालना नहीं है, उसको ठीक करना बहुत ज्यादा